कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लक्षण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री मंगलाचरण की जय। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हर ग्रेस की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय बता स्वामी। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदाय गौरी कथा गुरु महाराज की जय। तो आज हम लोगों का 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा। तो उससे पहले मैं दोनों चैप्टर का छोटे में वापस से समरी कर लेती हूँ ताकि सब लोग वापस जो है इस स्थान पर आ जाएं कि वो 3rd चैप्टर समझ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक रूपरेखा थी कि किस तरह से अर्जुन जो है वो कृष्ण को बोलता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो वह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं और जैसे ही वो द्रोणाचार्य के रथ के सामने रखता है ताकि जो है अर्जुन जो है वो मोहित हो जाए, वो इल्यूजन में पड़ जाए और मना कर दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर भगवान कृष्ण भगवत गीता सुना सके। तो इस कारण वो जैसे ही देखते हैं अपने गुरु को, अपने पितामह को अपने सामने, तो अर्जुन जो है अपने सारे बाण अस्त्र शस्त्र सब रख देते हैं, मुझे युद्ध नहीं करना। और फिर उसके बाद भगवान उसको 2nd चैप्टर में गीता का सार जिसका नाम है उसमें पहले शॉर्ट में समरी देके बताते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे करके भगवान उसको 2nd चैप्टर में पूरा भगवत गीता शॉर्ट में सुना देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा 3rd चैप्टर से लेकर आगे 18 तक धीरे धीरे एक एक पन्ने को जो है कृष्ण जो है उनके सामने स्पष्ट रूप से रखते हैं। तुम लोगों ने 2nd चैप्टर बहुत अच्छे से किया, तो मैं इस 2nd चैप्टर का सार जो 72 श्लोका का है उसको मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगी। तो पहला जो श्लोक था वो था आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन, कि आध्यात्मिक जीवन का आधार क्या है, कि हम लोग क्यों आध्यात्म को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक वर्ल्ड से यहाँ पे आए,
हम उसी आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है, हम उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंश आत्माएं। और आत्मा कैसी होती है? आत्मा भगवान के अंश होने के कारण बिल्कुल भगवान जैसी। तो इस तरह से भगवान जो है आत्मा का ज्ञान देते हैं 11 से लेकर 30 नंबर श्लोक के बीच में, कि तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम तो कभी मरते नहीं, आत्मा तो कभी नाश होता नहीं है ना। आत्मा का कभी कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई पानी में घोल नहीं सकता। ऐसे करके बहुत सारे श्लोक आत्मा के ऊपर है। तो इस दर्शन को सांख्य बोला जाता है, कि धीरे धीरे अपने आप में अपने अस्तित्व का पता करना, कि क्या मैं ये पंचभूत का शरीर हूँ? नहीं। क्या मैं ये मन? नहीं। क्या मैं ये आत्मा हूँ? हाँ, मैं ये आत्मा हूँ। लेकिन इस आत्मा से भी परे कुछ और है, वो है परमात्मा। तो ऐसे करते करते अपने बाह्य शरीर से इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपने अंदर अपने आप को झांकना, ये आत्म साक्षात्कार कहलाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ऐसे करके भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि तुम तो एक आत्मा हो। तो इसीलिए तुमको, और तुम्हारे सामने जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे पितामह हैं, तुम्हारे सारे मित्र बंधु बांधव हैं, ये सब भी वही आत्माएं। तो इसके लिए इनका अंत कभी नहीं होगा, ये तो सिर्फ शरीर की मृत्यु है। तो इसीलिए, और ये सब अभी तुम नहीं करोगे तो समय आने पर ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ये वैसे ही मर जाएंगे। तो तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। ऐसे करके भगवान उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर 31 से 38 के बीच में भगवान कर्म कांड के बारे में बताते हैं, उसको अपने धर्म की याद दिलाते कि तुम तो क्षत्रिय हो। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। और ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। और भगवान कहते हैं ये वर्ण और आश्रम मैंने ही बनाए, और तुम जो है क्षत्रिय वर्ण में आते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तो तुम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि कर्तव्य करना हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार होता है। तो ऐसे करके भगवान उसको अपने धर्म की याद दिलाते हैं कि धर्म करना चाहिए। उसके बाद भगवान धीरे धीरे आते हैं निष्काम कर्म योग में, 39 से लेकर 53, कि हमें जो भी कुछ करना चाहिए उसमें हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हमें जो भी करना चाहिए हमेशा दूसरों की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, और धीरे धीरे हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना सीख जाएं। तो इस तरह से जब कोई भी कार्य करे उसको कृष्ण को सेंटर में रखते हुए करे, तो इसको निष्काम कर्म योग कहा जाता है। मैं ये वर्ड्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब ये आगे 3rd चैप्टर में ये सारे शब्द आएंगे, सांख्य शब्द, बुद्धि योग, निष्काम कर्म, ये सब शब्द आएंगे। तो हम लोग जो है उसके मीनिंग से परिचित हो, इसके लिए मैं ये शब्दों का यूज कर रही हूँ। उसके बाद जो है 54 में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि अच्छा, ऐसे भी भक्त होते हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई कामनाएं नहीं होती है, उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, और वो सिर्फ कृष्ण को सेंटर में रखते हुए सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे स्थित प्रज्ञा, यानी कि जिसकी प्रज्ञा, यानी कि प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, विजडम, जिसकी विजडम स्थिर हो, वो कभी, उसका मन जो है चंचल ना हो, वो कभी भटकता ना हो। अगर उसने सोच लिया कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है तो करनी है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो इस भगवान से प्रश्न करता है अर्जुन। फिर भगवान जो है 55 से लेकर 61 के बीच में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताते हैं कि वो व्यक्ति जो है कभी अपने मन को चंचलता को नहीं प्राप्त होता, वो हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी भी सुख के प्राप्त होने पर ज्यादा हर्षित नहीं होता, दुख प्राप्त होने पर वो दुखी नहीं होता है ना, वो क्रोधित नहीं होता। ऐसे करके भगवान उसको बहुत सारे लक्षण बताते हैं। फिर 62 और 63 में भगवान फॉल डाउन होने के 8 स्टेप्स बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से स्थिर बुद्धि नहीं होता, जो डिटरमाइंड नहीं होता, वो कैसे अपने मन के वश में आ जाता है और वो कैसे उसका फॉल डाउन हो जाता है। तो उसका वर्णन जो है 62 और 63 में था। उसके बाद 68 में जो है तक की विचरणशील इंद्रियां जो होती है वो हमारी बुद्धि को कैसे हर लेती है, उसका वर्णन है। कि जैसे किसी एक इंद्री जो है हमारी आंख, वो पड़ गई आम के ऊपर, और आम है वृक्ष के ऊपर, और वृक्ष जो है किसी और के बागान में है, गार्डन में है, और हमको जो है वो चोरी करके खाना है। तो मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न, तो किसने देखा? आंखों ने देखा और मन ने इच्छा की। तो आंख एक इंद्री है, वो पड़ी आंख के ऊपर, और उस आंख की वजह से हमारे हाथ, पांव, मन
सब की सब इंद्रियां उस गलत कार्य में लग गई। और फिर हम वहां चले गए, आम तोड़ने गए, पकड़े गए, हमको पकड़ लिया गया और हमको जेल में डाल दिया। तो छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे हम हमारी एक इंद्री जो है सारी इंद्रियों को कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए हमको अपनी इंद्रियों पर अगर जो काबू पा ले वो ही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसा वर्णन फिर भगवान 70, 71 और 72 में देते हैं। लास्ट 72 श्लोका में भगवान कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो बता रहे कि यदि हमारी बुद्धि एक स्थान पर स्थित हो जाए, हमारा मन जो है चंचल ना हो, ऐसा हम अभ्यास कर ले तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो भगवत धाम जाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उसका वर्णन भगवान ने इस लास्ट श्लोक में किया। अब धीरे धीरे भगवान ने जैसे शुरू किया था निष्काम कर्म योग, तो अब भगवान धीरे धीरे कर्म योग के माध्यम से भगवान से जुड़ना सिखाएंगे। फिर आगे ध्यान योग के माध्यम से, फिर उसके आगे जो है दिव्य ज्ञान के माध्यम से, ऐसे करते करते भगवान जो है हमको भगवान से कैसे जुड़ना है उसकी प्रक्रिया सिखाएंगे। तो नॉर्मली अभी हम लोग जो है कर्म योनि में है, हम मनुष्य है और हमको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और हमको कर्म करना ही पड़ता है, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो हम कैसे अपने कर्मों को भगवान के साथ में जोड़े उसका ज्ञान जो है इस चैप्टर 3 में है। तो इस चैप्टर 3 के अंदर जो है सबसे पहले जो है भगवान कृष्ण जो है कैसे उसको मैं इसके श्लोका का जो है मैं पहले बता देती हूँ किस किस श्लोका में क्या क्या है। जैसे श्लोका नंबर 1 और 2 में अर्जुन का प्रश्न है कि आप मेरे को पहले तो बताते हो कि आपको युद्ध करना चाहिए, आप रणभूमि छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपका कर्तव्य है, और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हो, सेकंड चैप्टर में, कि आप जो है निष्काम कर्म योग करो, बुद्धि से जुड़ो, है ना। तो ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे कहना क्या चाहते हो। तो इस तरह से वो अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। फिर भगवान जो है 3 से लेकर 9 नंबर श्लोका के बीच में उत्तर देते हैं कि कर्म का त्याग करना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, कर्म भूमि छोड़ के भागना श्रेष्ठ नहीं है, कर्म करना और बुद्धि के साथ में कर्म करना ये ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कैसे है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, अध्याय 3 कर्मयोग। जो का नंबर 1 अर्जुन वाक्य, जायसी चेत कर्मणार्थे मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। फिर कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहं प्राप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। तो जैसे हम लोग किसी को कुछ बताना चाहते हैं ना, तो हम जल्दी 7-8 चीज एक साथ बोल देते हैं। अरे तुमको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तुमको माला करना चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्लास करनी चाहिए, जागरण छोड़ना चाहिए, जल्दी सब पता है ना। लेकिन ये कंफ्यूज हो गया सुन के, अभी नया है, अभी सुना है, तो ये क्या है। अरे एक मिनट, धीरे धीरे बताओ, थोड़ा थोड़ा करके बताओ, शॉर्ट में बताओ, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो अभी वो मुझे बताओ। ऐसा जो है अर्जुन भगवान से कहते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे अब धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करना है। पहले भगवान सोच रहे थे कि अर्जुन जो मेरा बहुत अच्छा भक्त है, उसको तो सब पता है, लेकिन एक्चुअली अर्जुन को सब पता है। ये अर्जुन क्वेश्चन नंबर 2 क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि हम जो है इस प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे समझ पाए कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। कर्म छोड़कर, कर्म संन्यास लेकर के जंगल में जाके एकांत में जो है भगवान का मन में ध्यान करते रहना, हरे कृष्णा, कि हरे कृष्णा करते करते हमको अपना गृहस्थ कार्य भी करना है, अपना ऑफिस का काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, अध्ययन भी करना है, ये भी करना है। ये कैसे हो सकता है। इसको बोलते हैं कर्मयोग, कि कर्म करो
और योग करो, एडिशन करो, कर्म करते जाओ और हर कर्म को भगवान के साथ में जोड़ते जाओ। तो भगवान को एक्चुअल में ये सिखाना था और हमको ये सिखाने के लिए अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। तो भगवान जो है अब उत्तर देते हैं। भगवान उत्तर में कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं और कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा। फिर भगवान कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभात् निष्कर्म्य पुरुष श्नुते ना च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान बोले दोनों नहीं कर सकते। नहीं तो आप संन्यास लेके चले जाओ, हिमालय में बैठ जाओ और मन में इच्छा हो रही है लड्डू खाने की, ना कहीं पे घूमने की, ना किसी को देख लिया वहां पर हिमालय में किसी को हस्बैंड वाइफ को या लड़की लड़के को आपस में देख लिया, फिर से उस साधु की इच्छा हो गई कि मैं भी विषय वासना में पड़ सकता हूँ। तो भले हम लोग हिमालय में अकेले में चले जाएं, लेकिन फिर से कोई ऐसे दृश्य हमको अपनी ओर आकर्षित कर ले तो क्या हो सकता है, हम फिर से गिर सकते हैं। तो ना तो संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ना ही कर्म फल के छुटकारे की मुझे कुछ नहीं करना, न मैं कुछ खाऊंगा न मैं कुछ पीऊंगा। तो ऐसा करने से हम धीरे धीरे बीमार पड़ जाएंगे और धीरे धीरे हमारी मृत्यु हो सकती है। तो ना तो हम ये सब छोड़ सकते हैं और ना ही अपने कर्म फल से छुटकारा, कर्म से विमुक्त हो सकते, क्योंकि हम तो कर्म करते ही हैं। हम अगर बोले कि मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मैं एक जगह पर बैठ जाऊंगा, तो क्या मैं सांस नहीं ले रहा? मेरा अंदर जो खाना है वो डाइजेशन नहीं हो रहा, मेरा हृदय जो है पंप नहीं कर रहा, सब कर रहा है ना, कर्म तो हो रहा है मेरा। तो कर्म तो हो ही रहा है, कर्म को तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कर्म करना आत्मा का गुण होता है ना। जैसे हम एक मृत शरीर को देखते हैं तो मृत शरीर बॉडी कहलाता है, अब उसका कोई नाम नहीं है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो वो शरीर क्या हिलता डुलता है? क्या हम उसको कितना भी मारे, कितना भी उसको हाथ लगाए, वो कुछ बोलता है कि मुझे क्यों मार रहे हो या मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं है ना, उसकी क्रियाशीलता, काम करने की शक्ति चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा ही क्रियाशीलता का, आत्मा का गुण क्रियाशीलता होता है, काम करना। तो हम सब लोग काम करे बिना रह नहीं सकते। एक सेकेंड। तो मैंने कहा कि हम लोग काम करे बिना नहीं रह सकते। तो उसी का है श्लोका नंबर 5, है ना। श्लोका नंबर 5 देखते हैं। ना ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते अकर्म कारयते ही आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो यहाँ पर है प्रकृति के 3 गुण, है ना, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कि हम जब उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं तो हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। मोड ऑफ गुडनेस, जिसको सतोगुण बोलते हैं, मोड ऑफ पैशन, जिसको रजोगुण बोलते हैं, और मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसको तमोगुण बोलते हैं। तो जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हम इन तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। कभी हमारा मन कहता है कि हम सब कुछ छोड़ के अच्छे से एकांत में बैठ के शांति से भगवान की पूजा आराधना करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, है ना, भगवान मुझे ये जीवन क्यों दिया है, भगवान मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? सतोगुण, गुडनेस, है ना। कभी लगता है कि नहीं छोड़ो यार, कौन भगवान के मंदिर में जाएगा, अरे मुझे तो आज इतना सारा पैसा कमाना है। वो देखो टाटा बिरला अंबानी कितना पैसा कमाते हैं और 1-1 लाख के कप में वो चाय पीते हैं, वो इतने बड़े बड़े जो है अनुष्ठान करवाते हैं, है ना। मुझे भी ऐसा बनना है, तो मैं उसके लिए जितना दौलत हो सके, जितना कमा सकूंगा उतना करूंगा। अपनी पूरे जीवन को मैं जो है अर्थ के उपार्जन में ना, मैं अपना पूरा जीवन उसमें व्यस्त कर दूंगा। ये क्या है? मोड ऑफ पैशन, कि मुझे कुछ करना है। फिर क्या हो जाता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस, कि मुझे कुछ नहीं करना है ना। वो ऐसे तामसी गुण, कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, बैठ के सिर्फ सोऊंगा,
खाऊंगा, पीऊंगा और सोऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये है तमोगुण। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा आता है कि हम बहुत सतोगुणी बन जाते हैं, कभी कभी हम बहुत रजोगुणी बन जाते हैं, और कभी कभी हम बहुत आलसी बन जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा बाध्य किए इन तीनों गुणों में हम बंधे हुए हैं। तो हमारे साथ ऐसा होगा ही। और अगर हम इन 3 गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे अपने आप को ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रखना पड़ेगा जो वैसे हैं। अब जैसे मैं तमोगुणी बनना चाहती हूँ, है ना, तो मैं अपने आसपास वैसे ही फ्रेंड्स कलेक्ट करूंगी, मेरे फ्रेंड्स वैसे ही बनेंगे। अरे यार चलो ना थोड़ा सा क्लब में चलते हैं, फिर रात भर जागते थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, फिर रात भर पार्टी वार्टी करेंगे, सुबह सो जाएंगे। तो हमारे साथ वैसे ही लोग रहते हैं, फिर हम उससे अरे वो भी तो ऐसे ही करता है, अरे वो भी तो वैसे ही करता है, अरे वो भी तो ऐसे, मैंने भी ऐसे किया तो क्या प्रॉब्लम? तो क्योंकि हमारे चारों तरफ वैसे लोग हैं तो वो हमेशा तमोगुण में रहते हैं। लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे तो कुछ पैसा कमाना है, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य है, मेरा इतना सारा पढ़ाई किया हूँ, मैं इतना अच्छा ज्ञान अर्जन किया है मैंने, इतना डिग्री मिली है मुझे, इतनी सुंदर नौकरी मिली है मुझे, मैं इसमें और जो है अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हूँ। तो मैं आज इसकी सर्विस करूंगा, उसके पास जाऊंगा, मैं उससे और जो है अपने पोस्ट को बढ़ाने के लिए मैं और ज्यादा यत्न करूंगा। तो ऐसे करके ये हम मोड ऑफ पैशन को अपनी तरफ ले आते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स बनाते हैं, और हमेशा फिर वो लोग भी इस तरह से कर रहे होते हैं, हम भी वैसे कर रहे होते हैं। अच्छा तुमने आगे और क्या किया, तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ, अरे मेरा तो नहीं हुआ, तो सारे दिन इसी में ही हमारा चला जाता है। तो मोड ऑफ पैशन। और एक जगह ऐसे आते हैं हम लोग, कभी कभी इच्छा करते हैं कि नहीं सब कुछ करके देख लिया, है ना, तमोगुण में रह के देख लिया, बहुत पैशन भी कर लिया, बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन मन शांति नहीं हो रही है, मन तो अभी भी चंचल है, मन तो अभी भी जो है कुछ कुछ मांगने की इच्छा करता है, उसका मन नहीं भर रहा है। इतना पैसा कमाने के बाद भी इतने बड़े बड़े लोग जो है हमेशा अपने आप को दुखी समझते हैं। क्यों? उस दुख का कारण क्या है? क्योंकि वो सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं जो आत्मा का है। हम सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। क्योंकि हम सब कौन है? सच्चित आनंद के बच्चे, और हमारा स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप। इसलिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं, और वो आनंद हमको यहाँ नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हम कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं कि मंदिर में सब लोग इतने प्रसन्नता से भगवान की सेवा करते हैं, आरती करते हैं। इतने गरीब गरीब लोग होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनके पास अपने पहनने के 2 वस्त्र होते हैं, मंदिर में भोजन करते हैं, लेकिन चेहरे पर इतनी स्माइल, उनके ऑरा में इतना मतलब रोशनी। क्यों कैसे होता है ये? और जब हम लोग ये देखते हैं तब हमको लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। तो फिर हम उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो ये है मूड ऑफ गुडनेस, सतोगुण। और जैसे ही धीरे धीरे हम इस सतोगुण की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स, अपने एसोसिएशन में वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, और जैसे ही हमारे वैसी एसोसिएशन होने लग जाती है तो हम धीरे धीरे जो है उसी गुण से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम कैसे तमोगुण से रजोगुण की और रजोगुण से सतोगुण की ओर ऊपर उठ सकते हैं। और सतोगुण में आने के बाद अगर हम लोग फिर से चाहे, हमारी इच्छा है, क्योंकि भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता, एक छोटी सी फ्रीडम हमको देके रखी है कर्म करने की, कि हम चाहें तो अपने कर्मों से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं सतोगुण में, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये वाला एनवायरनमेंट मेरे को ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है और मैं इसके प्रति अट्रैक्ट हूँ, और अब मुझे ये जो करते हैं वो ही करना है। तो अब मैं क्या हो गया? मैं दृढ़ निश्चय हो गया, है ना, मैं डिटरमाइंड हो गया कि अब मुझे इससे पीछे नहीं हटना। तो अब ये सत्वगुण हमें और ऊपर विशुद्ध सत्व जिसे कहते हैं, मतलब हमेशा भगवान और भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहना और अपने कॉन्शियसनेस को हमेशा भक्ति में बनाए रखना, ये अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे इस वाले माहौल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैंने ये सोच लिया तब तो मैं ऊपर उठ सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने सोचा कि अरे कभी कभी ये सब ठीक है, मंदिर चले गए, थोड़ा बहुत भगवान का पूजा आराधना कर लिया, काफी है। अरे जीवन तो जीने के लिए है, एंजॉय करने के लिए, पैसा कमाने के लिए,
तो हम फिर आ गए अपने इस वर्ल्ड में, है ना। फिर हम लोगों ने यही सब करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वैसे फ्रेंड्स मिलने लग गए जो शराब जुआ इसमें हमको फंसा लिए और हम धीरे धीरे उसी के अंदर वापस मोड ऑफ इग्नोरेंस पे गिर सकते। तो ये गिरना चढ़ना ये लगा रहता है, तो स्थिरता तो है ही नहीं। तो स्थिरता कब आएगी? जब हम अपने इस मन को, क्योंकि मन ये 11वीं इंद्री कही जाती है ना। हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां होती है और 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। ज्ञान इंद्रिया मीन्स आंख, नाक, कान, जीभा और त्वचा, ये हमको ज्ञान देते हैं। हमने पढ़ा है ना 5 सेंसेस के बारे में साइंस में, तो इससे हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। आंख वो अच्छा देख सकती है, कान सुन सकता है, नाक सुन सकता है ना, जीभा बोल सकती है, टेस्ट कर सकती है और हमारी त्वचा से हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा स्पर्श डायरेक्टली भले किसी से ना हो, लेकिन हमारा स्पर्श का जो एरिया होता है वो उसको ऑरा कहते हैं। तो हम अपने चारों तरफ जैसे लोगों को रखेंगे हमारे ऑरा में वैसा ही पार्टिकल जाते हैं और वो पार्टिकल हमारे ऑरा को शुद्ध करते होते हैं। तो ये क्या होता है कि हम अपने एसोसिएशन से कैसे शुद्ध होते हैं, ये जो है ये एक तरह का साइंस है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा होता है। हम जिस बैकग्राउंड में, जिस माहौल में रहते हैं, हम वैसे क्यों बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम उनके स्पर्श से, भले वो हमको डायरेक्टली स्किन से स्पर्श नहीं करते हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस से, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि इस घर की वाइब्स बहुत अच्छी है, अरे यहाँ की वाइब्स मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में। तो ये क्या है? ये वहाँ के एनवायरनमेंट का ऑरा है, वहाँ के एनवायरनमेंट के कण है जो हमको कभी कभी अपनी और हमारे कण है उसकी ओर हमको अट्रैक्ट करते हैं, और कभी कभी वो हमारे से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो हमको जो है वहाँ उस एनवायरनमेंट से नफरत होने लगती है कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है ना हमको। ये उसकी वजह से होता है ना। तो ये स्पर्श, तो ये इंद्रियां हमारे पास है और हम इनसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि ये जो है ना, जैसे हमारी ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों की 6 सेंस बहुत अच्छी होती है, उनको पता चल जाता है कि कोई मैन उसको कैसे देख रहा है ना, उसको जो है अच्छे इरादे से बात करना चाह रहा है कि उसका वो इरादा बुरा है, समझ जाते हैं। तो कैसे हो पाता है? ये हमारे पास वो सेंस हमको भगवान ने दे के रखी है। तो इस तरह से हम जो है ऐसे ज्ञान इंद्रियों से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। वैसे हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं, है ना, हाथ, पाँव, मुख, है ना, उपस्थ, गुदा, ये हमारे पास ज्ञान कर्म इंद्रियां, कर्म करने के लिए। तो ये जो कर्म इंद्रियां ये हमारे कर्म को और अच्छा बनाती है। अब ये हमारे और 11वां होता है मन। जैसे ही हमारा मन जो है ये हमको इस दिशा में ले जाता है कि चलो ये अच्छा है, ये करो, नहीं ये बुरा है, ये मत करो। ये कौन बोलता है? हम देखते हैं कि हमको अंदर से कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, वो हमारा मन बोलता है ऐसे करो, ऐसे मत करो। क्यों? क्योंकि जो चीज तुम्हारे सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए अच्छा है उसे करो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना। जैसे मुझे चोरी करना है, आम चोरी करके खाना, चोरी करना पाप है, मुझे पता है, शास्त्र में लिखा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि करो, तो मैं करती हूँ। तो मन मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही मन अगर मैंने भगवान को दे दिया, यही मन अगर मैंने सारथी को दे दिया, जैसे मैंने कवर पेज को बताया, मैं इस कवर पेज को हर रोज बताऊंगी क्योंकि आज भी एक नए भक्त है हमारे साथ। इस कवर पेज में एक रथ है, इस रथ में जो है भगवान जो है कृष्ण जो है सारथी है ना, अर्जुन जो है रथी है, और रथ के ऊपर रथी बैठा है और सारथी भी बैठा है। सामने 5 घोड़े हैं जो इस रथ को चला रहे हैं और उन 5 घोड़ों के वो पकड़े हुए एक लगाम है। तो मन जो है ये लगाम है ना, और ये 5 घोड़े 5 इंद्रियां हैं, और ये जो सारथी है ये बुद्धि होती है ना, और ये जो रथी है ये हमारी आत्मा होती है। हाँ, तो हमारी आत्मा जो है उसको कार्य कैसे करना है? बुद्धि के साथ मिलकर बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो जब हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तो वो मन को बोलेगी चुपचाप जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। तो सारथी भगवान कृष्ण जो है लगाम को खींचते हैं, जब खींचते हैं कि इस दिशा में जाओ तो घोड़े उस दिशा में जाते हैं, फिर जब इस तरफ खींचते तो घोड़े उस दिशा में जाते हैं। तो लगाम जो है वो हाथ में होनी चाहिए भगवान के, या भगवान के प्रतिनिधि के, गुरु के, शास्त्र के, है ना। तो जब हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग, गुरु के अकॉर्डिंग अपनी बुद्धि से अपनी 5 इंद्रियों को काम में लेते हैं, तब तो ये हमें सत्वगुण तक ले जाएगी। वरना हम अगर अपनी बुद्धि को
गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चलाते, हम अपने अनुसार ही चलाते हैं कि नहीं मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगा या करूंगी, तो क्या हो जाता है, वो हमारा मन कार्य क्षेत्र में आ जाता है, हमारा मन जो है वो बुद्धि से ऊपर आ जाता है। फिर बेचारा रथी सारथी क्या करता है, वो बैठ जाता है कि नहीं चलो मुझे तो, मेरा तो काम ही नहीं है। फिर वो आत्मा को दे देता है, भाई तुम पकड़ो ये लगाम, तुम भी चलाओ, मेरी तो कोई बात सुन नहीं पाती, है ना। तो फिर क्या होता है, आत्मा भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि मन जो है बड़ा चंचल होता है और सारे कार्य मन के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर कोई घोड़ा किस दिशा में जाता है, कोई घोड़ा किस दिशा में जाता है, और फिर उसका पतन हो जाता है, वो सही दिशा ले नहीं पाता है, वो कभी युद्ध में जीत नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमारा मन जो है हमको इधर उधर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ लें तो हम अपने कर्मों को सही बना सकते हैं और सही रास्ते पर जा सकते हैं। इसी चैप्टर का नाम इसीलिए कर्म योग है। ये चैप्टर स्टार्ट 5th श्लोका से होता है। 5th श्लोका में है कि कोई भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। आगे देखते हैं 6th में भगवान क्या कहते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रिया अर्थान विमूढ़ा मिथ्याचार स उच्यते। क्या है, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी भक्त हूँ, मैंने तो बहुत अच्छी भक्ति कर ली है, मुझे तो किसी चीज को देख के कोई तरह का कोई लालच नहीं होता है और मैं ना आराम से भगवान के धाम जा सकती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सामने कोई अच्छा सा कुछ ऐसा सुंदर सा खुशबू आ गया मुझे चाय का, है ना, और चाय मैंने प्रॉमिस किया अपने गुरु को छोड़ने के लिए, क्योंकि चाय में जो है नशा होता है। ऐसे हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि जो नशा करते हैं उनको ये भगवत भक्ति अलाउड नहीं है ना। तो इसके लिए पहले हमको ये 4 नियम जो आपको पता है, नशा नहीं करना है और जुआ नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है ना, झूठ नहीं बोलना है। तो इस तरह से हम ये 4 नियमों को जो पालन करते हैं ये भक्ति के रूल्स और रेगुलेशन में आता है। लेकिन मेरा मन तो कर रहा है अब चाय पीने, क्या करें, बाहर से तो मैंने छोड़ दिया, अंदर से मेरा मन ऐसे से कर रहा है। तो हम लोग कौन है, मिथ्याचारी। कि बाहर से तो मैंने अपने इंद्रिय को कंट्रोल में कर लिया और अंदर से मेरे इंद्रिय विषय में चिंतन चल रहा है, अरे ये लोग सब चाय पी रहे, वाओ मैं नहीं पी रहे, अरे छोड़ो गुरु गुरु, अरे छोड़ो ये हरे कृष्णा कृष्णा, मैं तो चाय पी रही। क्या हो गया, हम मिथ्याचारी हो गए। लेकिन अगर उसी समय हम अपने गुरु को याद करते हैं, है ना, क्योंकि बुद्धि में कृष्ण को लाना है, बुद्धि में गुरु को बैठाना है। तो जैसे ही मैंने अपने हृदय में गुरु को याद किया कि गुरु महाराज ये इंद्रियां मुझे नीचे गिराना चाहती हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप देखेंगे तुरंत आपका वो इच्छा चला जाएगा और एक और काम करना है, तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करना शुरू करना है, गुरु को याद करते हुए। तो क्या हो जाएगा, हमारी ये जो प्रबल इच्छा है इंद्रिय की, मन की, ये चली जाएगी, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मन को हमने वो चीज नहीं दी, जिस चीज के लिए मन बोल रहा था ना, उसको उठाओ उठाओ, खाओ खाओ, लो लो, उसको मैंने नहीं दिया। तो मन क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। और धीरे धीरे जब मन कमजोर पड़ जाता है तो फिर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तो उसके बाद बुद्धि जो होती है वो अपना काम करती है और बुद्धि हमें सही रास्ते पर ले जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर मिथ्याचारी कहा गया है, जो भीतर से तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, बाहर से दिखाता है कि मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो, मेरे से तो बहुत अच्छी भक्ति हो जाती है, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, 16 लाउंज भी कर लेता हूँ, मैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल को भी फॉलो कर लेता हूँ, मैं तो कभी नहीं गिर सकता, है ना, मैं जहाँ आ गया वहां गया। ठीक है, स्वाति अग्रवाल माता जी, आपका कोई प्रश्न? माता जी चाय के रिलेटेड ही था, लेकिन आपने याद दिला दिया ना, गुरु की बात कर सकते। अरे वो यस बात, हाँ, जब गुरु को याद करेंगे, क्योंकि बुद्धि में हमको सारथी को बिठाना है, हम ऐसा ये पिक्चर हमेशा अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि सारा खेला ही मन का है ना। इसी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये जो कवर पेज है ना, यही, इसको अगर किसी ने समझ लिया ना, आपने पूरी गीता चैप्टर का, इस गीता के पेज का यही जो है बहुत बड़ा फल है। जिसने इस कवर पेज को समझ लिया उसने पूरी गीता समझ ली, है ना। एक बार ऐसे ही
जो है एक भक्त थे, वो ऐसे गीता को उल्टा लिए हुए थे, ऐसे उल्टा लिए और उल्टा लेके बस ऐसे देख रहे कि अरे ये क्या है, ये कृष्ण जो है अर्जुन का लात खा रहे। क्योंकि ऐसा होता है जब रथ चलाते हैं तो रथी होता है ना, वो बात नहीं करता है, वो लात मार के सारथी को दाएं बाएं दिशा बताता है ना। तो जब वो दाएं की पैर की तरफ लात मारेगा तो जो रथ है वो दाएं तरफ जाएगा, और बाएं पैर की तरफ लात मारेगा तो रथ जो है वो बाएं तरफ जाएगा। तो वो देख के ना वो रो रहा होता है, रो रहा होता है। फिर उसके पास जो है महाप्रभु आते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं अरे तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, तुमने तो गीता पढ़ ली है शायद, इसीलिए तुम रो रहे हो। तो बोलते हैं नहीं महाप्रभु, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं तो ये कवर पेज को देख के ऐसा मुझे रोना आ रहा है कि भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं। वो अपने भक्त को सही रास्ता दिखाने के लिए उसकी लात भी खा सकते हैं। ऐसे होते हैं भगवान कृष्ण, ऐसे होते हैं। तो वो ये देखकर मैं रो रहा हूँ। तो बस अभी बोलिए इसी कवर पेज के ऊपर मुझे याद आया। तो यही है कि हमको वो भाव प्रकट करना है कि भगवान हमें हमारा सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं। वो चाहते हैं कि सब मेरे धाम वापस आए, लेकिन हम ही नहीं चाहते। हम इस भौतिक संसार को अपना इतना अपना समझते हैं कि हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, हम उनकी बातें करना ही नहीं चाहते। तो ये जो है इस पेज को अगर किसी ने समझ लिया, मेरे कहने का मतलब है वो गीता समझ जाएगा। तो इस तरह से हमको सारथी को जो है अपने जीवन में लाना है। जब हमारे जीवन में सारथी आ जाता है तो ये मन कुछ नहीं कर सकता और मन चुपचाप शांत हो जाता है, और फिर वो अपना सही गंतव्य हमें बताता है कि तुम यहाँ जाओ, है ना। आगे चलते हैं 7 में क्या कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभेते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो भगवान अभी यहाँ पर इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमको ऐसे मिथ्याचारी नहीं बनना है। अभी हमारा मन नहीं कर रहा है छोड़ने के लिए, मत छोड़िए, है ना। आप आराम से चाय पीजिए, मांसाहार करिए, लेकिन कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दीजिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कृष्ण भावना भाविक कर्म, एक कर्म। इसको जोड़ दीजिए अपनी लाइफ। जब हम इस हरिनाम को अपने साथ जोड़ देते हैं तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमारी जीवा पर फिर कौन नृत्य करते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य करते हैं। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में हमारे आचार्य कि हम जब नाम उच्चारण करते हैं तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, इसीलिए भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं और वो हमारे हृदय की, हमारे भीतर की इंद्रियों की लालसाओं को अपने आप खत्म करते हैं। हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको चाय छोड़नी नहीं पड़ती है, चाय छूट जाती है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से, हम सब जिन्होंने भी इस भक्ति मार्ग को चुना है, हम कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग कॉलर पकड़ के कह सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, है ना। ये हमसे अपने आप हो गया, हमने नहीं छोड़ा है, हमसे अपने आप छूट गया। सिर्फ किसकी वजह से, इस हरिनाम की वजह से। क्योंकि ये हरिनाम क्या है, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन उस गोलोक का प्रेम धन है ना। ये प्रेम पार्टिकल को पैदा करता है हमारे अंदर। तो जब हम इस नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे हृदय में वो प्रेम जो सुप्त अवस्था में था, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जो कभी कभी हमको हुआ करता था, वो हमेशा होने लग जाएगा। और जैसे ही हमको वो उच्च रस, हमें पढ़ा है ना ये, है ना, परम दृष्टवा निवड़ करते 2nd चैप्टर में, कि जब हमें उस परम रस की प्राप्ति हो जाती है तो ये छोटे छोटे रस अपने आप फीके पड़ जाते हैं। हमको फिर उनमें कोई टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति का रस मिल गया है, मुझे भगवत नाम मिल गया है, मुझे भक्तों का संग मिल गया है, मुझे जीवन जीने का मैनुअल मिल गया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसमें अति प्रसन्नता महसूस करते हैं। और जब हमको वैसी प्रसन्नता जहाँ मिल रही है तो वहां पर ये छोटे मोटे जो इंद्रिय सुख है,
जो हमको लगता है कि मैं ऐसा खा लूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं ऐसा पहन लूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इस मॉल में चला जाऊंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब देखिए हर क्रिया हमारी किसके लिए होती है? अच्छे लगने के लिए, टू बी हैप्पी। और अगर हम यही हैप्पीनेस यहाँ प्राप्त कर लेते हैं तो हमको कुछ कहाँ जाने की जरूरत क्या है? आज हमारा कितना खर्चा बच जाता है, हम कोई मॉल में नहीं जाते, हम कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं फैमिली के साथ, लेकिन जैसे हम लोग अंधाधुंधी कभी कभी पहले ऐसे करते थे, आज मन नहीं कर रहा है, आज उठो यहाँ चले जाओ, आज अच्छा नहीं लग रहा है घर में, आज वहां चले जाओ, है ना, आज वहां की चाय पीएंगे, आज वहां का, मतलब बहुत दूर है, 6-7-8 किलोमीटर दूर कोई जगह है, किसी ने बता दिया वहां की चाय बहुत अच्छी है, गाड़ी उठाएंगे, 8-10 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, वहां पे जाएंगे, आराम से एंजॉय करेंगे, वहां पर नाश्ता करेंगे, चाय करेंगे, कप करेंगे, कितना जीवन का समय बर्बाद करके हम वापस आते हैं, है ना। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय तृप्ति, किसके लिए? हैप्पीनेस, कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन मुझे अगर ये हैप्पीनेस यहाँ मिल रही है तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? तो इसके लिए जब से हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, हमारा वो अलग अलग जगह से सुख प्राप्त करना खत्म हो गया है। तो इस तरह से इसको क्या बताया भगवान ने? उत्कृष्ट, है ना। तो वह अति उत्कृष्ट है कि अगर हम लोग बिना आसक्ति के भगवान के साथ अपने कर्मों को जोड़े। अब श्लोक नंबर 8 में भगवान क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धे कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अब भगवान अब क्या करते हैं? धीरे धीरे कर्म करने को स्ट्रॉन्ग बना, कि ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मैं ज्ञान अर्जन कर लेता हूँ, मैं तो गुरु के पास जाऊंगा, वहां से ज्ञान लूंगा और एकांत स्थान में बैठकर सब कुछ छोड़ दूंगा, माँ बाप, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चा, मैं हरिनाम करते रहूंगा, मैं भगवत धाम चला जाऊँ। नहीं, भगवान कह रहे गलत मत समझो, मैं बोल रहा हूँ कर्म करो, कर्म को भगवान के साथ जोड़ो। तो अब ये भगवान अब सिखाना स्टार्ट करेंगे कैसे, है ना। अब आता है श्लोक नंबर 9, है ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हम कर्म को यज्ञ कैसे बना सकते हैं। कर्म इज इक्वल टू यज्ञ हो सकता। लोग सोचेंगे यज्ञ, यज्ञ का मतलब तो हमने सुना है कि कुछ कुछ चीजें लेते हैं, उसको लकड़ी लेते हैं, कपूर जलाते हैं, उसमें घी डालते हैं, आग लगाते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, यज्ञ होता है। लेकिन कर्म यज्ञ कैसे बन सकता है? तो हम आज ये सीखेंगे कि कर्म यज्ञ कैसे बन सकता है। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। क्या है? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तुम देखते हैं कि जब कोई ऐसे यज्ञ करता है, अग्नि यज्ञ, तो वो पूरा जो है बिठाता है, लकड़ियां मंगाता है, ईंट मंगाता है ना, बहुत सारी हवन सामग्री मंगाता है, और फिर उसके बाद जब वो स्टार्ट करता है तो क्या बोलता है? नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु, और माधव 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 ऐसे उच्चारण करता। और उसके बाद वो उस जो पर्टिकुलर जिस देवता के लिए हवन किया जा रहा है, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा के लिए हवन कर रहे हैं, और दुर्गा माँ के लिए हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं ना, धनम देही जन्म देही, है ना, पुत्रम देही, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि सारी देवताओं, देवी देवताओं का पूजा किसी कामना के लिए किया जाता है, तो हम लोग दुर्गा पूजा कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं कि भगवान मुझे इतना धन दो, इतना ऐश्वर्य दो, धन दो, पुत्री दो, है ना, भार्या दो, सब दो, मुझे दो 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 दो, मैं आपके लिए लो 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 ये करूंगा, हवन स्वाहा 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 करूंगा, है ना। तो फिर हम लोग करते हैं ये स्वाहा, ये स्वाहा, ये स्वाहा, मतलब मैंने अपना जो मैंने जो अर्थ कमाया था, उससे मैं ये घी सामग्री, हवन सामग्री सब लेके आया हूँ, अब मैं इसको आपको अर्पित कर रहा हूँ, और आप जो है यज्ञ के मुख है ना। ऐसा सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्री विष्णु जो होते हैं वो अग्नि के, जो यज्ञ की अग्नि होती है उसके मुख होते हैं। तो हम जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तो सब कुछ उस अग्नि में जाता है, और वो अग्नि क्या है? श्री विष्णु है ना। तो हमने अपना कमाया हुआ अर्थ से कुछ हिस्सा निकाल के
और बड़ा सा अनुष्ठान करवाया और उसमें हमने एक अग्निहोत्र यज्ञ किया और उसमें हमने अपना घी हवन सामग्री सब स्वाहा किया, ये बोल के कि भगवान मुझे ये दे दो, जन्म दे दो, जन्म दे दो, पुत्रम दे, ये करते रहते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम अपने अपनी चीजों को अर्पण कर रहे हैं भगवान। तो अब हम बोल रहे हैं कर्म, कर्म को योग बनाओ, कर्म को भगवान को अर्पण कर दो, ये यज्ञ है। समझ में आ गया? यज्ञ कर्म कैसे हो गया? इसके बारे में किसी को प्रश्न है कि यज्ञ कर्म कैसे बन गया? क्या सबको समझ में आ गया कि मैंने यज्ञ से समझाया कि यज्ञ कर्म कैसे कर्म यज्ञ कैसे बन सकता है अगर हम कर्म को भगवान के लिए करें, विष्णु के लिए। अब हम वापस लाइन पढ़ते, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म, तो हमें क्या करना है, अपने जीवन के सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देंगे जो हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कर्म नहीं कर रहे, हम यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि हमने, जैसे मैंने अपना ये समय 1 घंटा दिया है भागवतम को, भगवत गीता को, और मैं जो है आपके सामने मैं वक्ता बोल के अपनी वाणी को यूज कर रही हूँ, है ना, इसको पढ़ने में। आप लोग अपने कान दिए हो, 1 घंटा समय दिए हो, क्या करने के लिए? भगवत गीता यानी भगवान के गीत को, भगवान के वाक्य को सुनने के लिए। तो आपका ये जो 1 घंटा है ये कर्म में नहीं आएगा, किसमें आ गया? ये यज्ञ में आ गया कि हम लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, है ना। मैं भी यज्ञ कर रही हूँ वक्ता बन के, आप भी यज्ञ कर रहे हो श्रोता बन के। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो क्या हो गया, हमारा ये जो समय देना, हमारा ये, अच्छा ये फोन भी, ये जड़ वस्तु है ना, ये जूम का लिंक भी, ये भी जड़ है, लेकिन अभी ये क्या हो गया? आध्यात्मिक। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे को इस यज्ञ में सहायता कर रहा है, तो इसके लिए ये भी आध्यात्मिक हो गया, ये भी स्पिरिचुअल बन गया। और ये यज्ञ में हमारे उस चम्मच की तरह कार्य कर रहा है जिससे हम लोग घी डाल रहे हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अभी एक यज्ञ कर रहे हैं और उसमें फोन जो है हमारी सहायता कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम अपने कर्मों को अगर यज्ञ बना देंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। अब इसी की जगह पर मैं एक भौतिक चर्चा कर रही हूँ आपसे। आप सब जो है एक कैंडिडेट हो मेरी कॉलोनी के, और मैं इस कॉलोनी में सुधार लाने के लिए कोई कार्य कर रही हूँ, और हमने वो 1 घंटा जो है उसमें दे दिया, है ना, कि ऐसा करेंगे तो सही रहेगा, वैसा करेंगे तो कोई यहाँ से बोल रहा। हम देखे ना वो टीवी में आता है ना एक, कि आप चुप रहिए अब आप बोलिए, आप 1 मिनट चुप रहिए अब आप बोलिए। कितना शोर होता है उसमें, एक जन बोलता रहता है और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, समय भी व्यर्थ हो जाता है। इस तरह का भाष्य से कोई रिजल्ट भी नहीं आता। कभी कभी रिजल्ट आता है, कभी कभी इतना बड़ा लंबा बहस जाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। तो वो क्या है, वो क्या है, कर्म फल से बंधना, कि हमने और किसी ने कुछ वहां कह दिया, है ना, कि जैसे किसी ने बोल दिया कि अगर ममता जीत जाएगी तो जो अगर ममता नहीं जीतती तो मैं ऐसा कर लूंगा, अगर ममता जीत जाएगी तो मैं ऐसा कर लूंगा। अब उल्टा हो गया, अगर ममता जीत गई तो अब उसको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं ना। जैसे किसी ने बोला कि मैं अपने कपड़े उतार कर घूमूंगा, तो बेचारे को कितना मार पीट के उसको सड़क पे रख दिया कि तुमने ऐसा बोला ही क्यों। तो क्या हो गया, कर्म किया बोलने का कि मैं ऐसा करूंगा, बोल दिया, अब वो फंस गया कर्म बंधन में, उसको बंधन लग गया। फंसने के बाद अब उसको उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा कि नहीं तुमने ऐसा बोला ही क्यों, है ना। अब लोग जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी कॉलोनी के लिए इतना पैसा दूंगी सड़क बनाने के लिए, और अब मेरे पास पैसे नहीं है ना, मेरे पास कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया मेरी लाइफ में ना, अर्थ नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मैं कर्म बंधन में फंस गई? नहीं, मैंने बोला है मेरे को देना पड़ेगा कैसे भी करके, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, उस कर्म करने के लिए 2 और गलत कार्य करूंगी। तो ऐसे क्या हो गया, मैं कर्म बंधन के बंधन में फंसती जा रही। लेकिन यही कर्म अगर हम लोग भगवान के साथ में जोड़ के करते हैं तो ना तो हम झूठ बोलते हैं, ना ही हम गलत कार्य करते हैं, हम हमेशा सही कार्य करते हैं। हमसे होता है तो हाँ बोलते हैं, नहीं होता तो ना बोलते। कितना सरल होता है ये जीवन। उसमें हम लोग कुछ गलत करना और गलत करने के लिए और 2 बातें गलत करना, उन 2 गलत बातों को करने के लिए और हम 5 में नहीं सकते। तो इसके लिए अगर हम अपने कर्मों को भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं तो वो हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में होते ही हैं, क्योंकि हम गलत नहीं करते, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं।
और फिर वो हमको बांधते नहीं, क्योंकि कृष्ण जुड़ गए, क्योंकि उसमें उसको हम यज्ञ बोलने लग गए। अब तो यज्ञ हमारी प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, और अगर भगवान प्रसन्न तो हम खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको इस अपने कर्मों को जो है यज्ञ बनाना है, ऐसा जो है भगवान कह रहे हैं। भगवान 10 में क्या कहते हैं, और 10 के पर्पट को पढ़ के हम आज के सेशन को एंड करेंगे। स यज्ञा प्रजा दृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वेष वो अस्तित्व में काम दुख। कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य और देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सके। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान ने जब सृष्टि आरंभ की थी तब भगवान ने ही उसी समय ही इन यज्ञों के बारे में बताया था, और फिर उसके बाद जो है हम यज्ञों के बारे में मतलब अपने नियत कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ के करना भगवान ने सिखाया था। भगवान ने जितने वेद शास्त्र पढ़ेंगे हमको उसमें यही मिलेगा कि हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने कर्मों को भगवान के साथ में जोड़ के करना चाहिए, ऐसा जो है यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसके तात्पर्य को। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। कि हमारा इस संसार में जन्म हुआ है अगर मनुष्य के रूप में, तो नो डाउट समझ जाइए कि भगवान ने हमको रास्ता दे दिया है कि मनुष्य जन्म चाबी होती है भगवान के धाम वापस जाने की। वैसे तो 84 लाख योनियां होती है, और उन सब योनियों में से अगर हमें अभी इस मोमेंट में अगर मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो आप समझ लीजिए कि भगवत धाम जाने के लिए ही मिला है। लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को मिला दिया है। हम सब लोग भगवान कृष्ण के अंश हैं। हमारा संबंध भगवान के साथ में दास का है ना। जीवेर स्वरूप कोई कृष्णेर नित्य दास, ये हम भूल चुके हैं। इस कारण हम यहाँ पर बद्ध ना कंडीशनड हो गए हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इस बद्ध क्योंकि हम भगवान विष्णु को भुला दिए अपने संबंध को। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदिश्च सर्वेरहं वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। भगवान 15.15 श्लोका में कहते हैं कि ये सारे वेदों की रचना जिनको तुम पढ़कर इतने सारे कर्म कांड यज्ञ हवन तपस्या दान कर रहे हो, ये मैंने ही लिखे हैं, और इन सबका उद्देश्य क्या है मुझे ही जानना है। तो तुम समझो कि ये सब मैंने लिखा है तुमको वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। फिर कहते हैं वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यम आत्मेश परमेश्वर। अतः जीवों के स्वामी यानी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रीयपति, पति यज्ञपति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति। पतिर्गति शांध विष्णु शाश्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सदाम पति। कि प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसीलिए रचा है कि बद्ध जीव यह सीख सके कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके। इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सके। बद्ध जीवों के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के लाभ लिखे हुए हैं अगर हम यज्ञ करते हैं तो पहला क्या है, सबसे पहला है इस जगत में चिंता रहित और सुख पूर्वक रह सके। और ये हम सब चाहते हैं कि हम चिंता रहित हो और हमारा जीवन सुखमय हो, तो उसके लिए यज्ञ करना अनिवार्य है ना। तो पहला लाभ यज्ञ करने का अर्थात अपने कर्मों को विष्णु से जोड़ने का, ये होता है चिंता रहित और सुखपूर्वक बनने का उपाय। दूसरा क्या है,
भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम भी जा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, यहाँ पर रह सकते हैं चिंता मुक्त होके, और मृत्यु होने पर भगवत धाम जा सकते हैं, दूसरा। और तीसरा क्या है, यज्ञ करने से बद्ध जीव कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बन जाते हैं। यानी कि यहाँ इस भौतिक जगत में रहते रहते हम उन देवताओं के सारे गुणों को अर्जित कर सकते हैं जो कि हमारे पास अभी है, लेकिन सुप्तावस्था में है ना। हमारे पास ये गुण है कि हमको किसी जीव को कष्ट में देख के दया आती है, लेकिन फिर जहाँ अपना स्वार्थ याद आता है तो हम दया वया साइड में रख देते। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको खाना नहीं है खाने, एक सेकंड के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता है तो बोलते हैं छोड़ो यार, एक को दूंगा तो 10 आ जाएंगे, मैं नहीं देता, है ना। एक सेकंड के लिए हमको दया आती है कि हम इस गरीब को कुछ दे दें, फिर एक सेकंड में नहीं यार, इतने सारे पीछे पड़ जाएंगे, नहीं देता। तो यानी वो गुण हमारे अंदर है, लेकिन वो खुला नहीं है अभी तक। तो देव तुल्य कब बनेंगे, जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, तब हमारे अंदर सारे दया, क्षमा, तप, ये सारे गुण जो देवताओं में 26 गुण होते हैं, उनका वर्णन आगे आएगा भगवत गीता में, वो सारे गुणों को हम अर्जित कर सकते हैं। तो ये 3 जो है परिणाम है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने के। फिर कहते हैं कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है, और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। अब सबसे बड़े यज्ञ को संकीर्तन यज्ञ बोला गया है। संकीर्तन यज्ञ का मतलब होता है एक साथ मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करना, इसे संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। और ये सबसे प्रमुख यज्ञ है, ये भागवतम में बताया गया, ये भगवत गीता है। ऐसा ही एक और शास्त्र है जिसे भागवतम कहते हैं, जिसको शौनक आदि मुनि थे, सुखदेव गोस्वामी से पूछा था और फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसको सुनाया था। यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना अमृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में 11.5.32 यहाँ पर परपट में बता रहे हैं कि कहाँ से लिया गया है, आप लोग चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। अब ये जो श्लोका है ये हमारी गुरु परंपरा, जिसको गौड़ीय वैष्णव गुरु परंपरा कहते हैं, उसको स्थापित करने के लिए है। और ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, जिसको व्यास देव जी ने, जो कि भगवान के साक्षात सत्यावेश अवतार है, उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे, है ना। तो जो मेधस, सुमेधस, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, सुमेधस का मतलब होता है बहुत बहुत बुद्धिमान। तो जो लोग बहुत बुद्धिमान है वो ही इसको करेंगे। जो लोग इसको नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी अभी बुद्धि ज्यादा प्रखर नहीं हुई है। तो हम लोग जिसको कर रहे हैं उसको भगवान स्वयं, क्योंकि व्यासदेव जी भगवान है, उन्होंने क्या कहा है, सुमेधस यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ऐसे लोग सुमेधस हैं जो भगवान कृष्ण का उनके पार्षदों सहित, क्या वर्ड है, संगोपांग अस्त्र पार्षदम, उनके पार्षदों सहित भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं कलयुग में। वो सब कौन है, बहुत बुद्धिमान है। किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्ण, कि जो एक्चुअल में कृष्ण है लेकिन जिनकी कांति अकृष्ण है। मतलब कृष्ण का मतलब होता है काला, भगवान कृष्ण काले होते, श्यामल रंग के होते हैं, लेकिन इस कलयुग में, है ना, इस युग में वो कैसे बन के आए हैं, गोरे, गौर वर्ण के, जिसको गौरांग कहते हैं। गौरांग महाप्रभु की जय। तो ये गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण और राधा रानी के युक्त अवतार, युगल रूप है। और ये हम सबको कैसे आए हैं, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम देने के लिए आए हैं। इसका ये श्लोक जो है ये इसकी पुष्टि करता है कि सच में
जिस महाप्रभु की बात सब लोग कर रहे हैं या मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, वो सच में कृष्ण है। उसका वर्णन लिखा हुआ है, कृष्ण वर्णम त्वषा अकृष्णम। जो कृष्ण वर्ण की कृष्ण है, एक्चुअल में वो अकृष्ण कांति लेके आए। वो किसकी कांति लेके आए हैं? राधा रानी की। इसीलिए वो गोरे वर्ण के दिखते हैं अभी। और वो क्या करने आए? अकेले नहीं आए, अपने पार्षदों के साथ आए। भगवत गीता में एक पेज 9th चैप्टर के बाद देखेंगे, ये वाला पेज है जहाँ पे पिक्चर्स है, वहां पे आप इस श्लोक को देख सकते हैं। और वहां पर ये पांचों देख सकते हैं जिनकी विग्रहों को हम मायापुर में देखते हैं, है ना। बीच में देखेंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु है, एक तरफ देखेंगे नित्यानंद प्रभु है और दूसरी तरफ देखेंगे गदाधर पंडित है। और लास्ट में दोनों तरफ, एक तरफ जो एजेड है थोड़े, वो अद्वैत आचार्य है और लास्ट वाले जो है वो श्रीवास आचार्य है। तो ये कौन है? ये भगवान के पार्षद है। तो बीच में कृष्ण, जिसको हम लोग महाप्रभु कहते हैं, ये है हमारे कृष्ण, है ना। जिसको हम लोग नित्यानंद कहते हैं वो है हमारे बलराम जी। और जिसको हम गदाधर कहते हैं वो है राधा रानी। जिसको हम अद्वैत आचार्य कहते हैं वो भगवान विष्णु और शिव के संयुक्त अवतार है। और जिसको हम लोग श्रीवास पंडित कहते हैं वो है नारद मुनि के रूप। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कौन है? ये भगवान के संगोपांग, भगवान के साथ में आए हैं, पार्षद है। और वो हमको क्या सिखाने आए हैं कि हमको भगवान से कैसे जुड़ना है। क्या बोल के? सिर्फ हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र उन्होंने हम सबको दिया है और हम सब केवल इस मंत्र के जाप से उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जिसको बड़े बड़े योगियों ने अनेक वर्षों की तपस्याओं के बाद भी नहीं प्राप्त किया। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इस गुरु परंपरा में शरण मिली। हमारे गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी और इस लायक बनाया कि मैं दूसरों को इसके बारे में बता सकूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय इस यज्ञ में देने के लिए और अपने जो कान है उसको इस यज्ञ में देने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभारी बनते हुए इस सेशन को यही एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शतोपात की जय, गुरु महाराज की जय, हरिदेव जी की जय। इसका कोई प्रश्न या कोई कमेंट हो तो कर सकते हैं। माता जी उसके बारे में बोल दीजिए, कल के लिए बोल दीजिए। हाँ माता जी, ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे बाहर के चीजों से जो ट्रिगर होते हैं तो उसमें एक वक्त को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जैसे कोई गुस्सा दिलाए, इरिटेट करे तो उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्या तांग प्रतिश्व भारत। कि ऐसे ट्रिगर्स आएंगे, है ना, कैसे? सुख दुख, गर्मी और सर्दी की तरह। तो क्या करते हैं हम लोग? बैठ जाते हैं, अपने काम में नहीं जाते हैं, है ना। बहुत सर्दी है ना, हम लोग काम पे नहीं जाते हैं। जी जाते हैं। बात बहुत गर्मी पड़ रही है ना, आज हम काम नहीं करेंगे। हो सकता है आज मैं किचन में खाना नहीं बनाऊं, हो सकता है सब भूखे रह सकते हैं, नहीं करना पड़ता है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण आगम अपाइनो नित्या तांग तितिश्व। तितिश्व का मतलब होता है सहन करना सीखो। भगवान पहले ही बता दिए कि ऐसे ट्रिगर्स आएंगे, क्योंकि भक्ति में आ गए ना हम लोग, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे ट्रिगर आते हैं, है ना। जैसे हम लोग एक जेल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक जेल में जो होता है बहुत सारे कैदी आते हैं, तो हम सब लोग भी इस भौतिक जगत में कैदी हैं, है ना। क्योंकि हम लोगों को हम सीखने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि वापस भगवत धाम कैसे जाना है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो कैदी लोग को क्या दिया जाता है कि टाइम से उठो, यहाँ पत्थर तोड़ने जाओ, उसके बाद ये काम करो, वो काम करो, तो इतना पे खाना मिलेगा। कितना परेशान करते, कितना टॉर्चर करते हैं। तो उस टॉर्चर में भी हम लोग और अच्छे से रहते हैं। कोई हमको टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम लोग तो भी अपने
अपना जो है कैदी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं, ठीक टाइम से उठते हैं, ठीक टाइम से खाते हैं, ठीक टाइम से पीते हैं। तो जेलर क्या करता है, सारे कैदी के ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखता है, हमारे ऊपर ज्यादा रखता है। तो भक्त लोगों के जीवन में ऐसा ट्रिगर ज्यादा आता है ना, कि ये इसको मैं क्रोध दिला के देखता हूँ, ये गुस्सा करती है कि नहीं, अपने आप को तो बहुत भक्त समझती है, इसको मैं गुस्सा दिलाऊंगा, है ना। तो ऐसे लोग हमारे पास आएंगे, हमको गुस्सा भी दिलाएंगे, है ना, हमको उल्टा सीधा बोलेंगे भी सही, लेकिन हमको उस समय क्या सोचना है, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, मैं तो ये सब आराम से सहन कर सकती हूँ, तुम भले चाहे मुझे कुछ भी बोलो, मुझे क्रोध बोध नहीं आने वाला। ऐसा अगर हम अपने आप को बोलते जाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि हम अपने अंदर से इतने कठोर बन जाएंगे कि चाहे कोई हमको पत्थर भी मार देना हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर भक्तों के लिए कोई कुछ बोलता है ना, जैसे हनुमान जी कभी कुछ नहीं बोले, लेकिन राम जी के लिए किसी ने कुछ बोल दिया तो सारी लंका को आग लगा दी। तो ऐसा गुस्सा हम लोगों को आना चाहिए, लेकिन किसके लिए, अगर कोई भक्त के लिए कुछ बोल दे, अगर कोई कृष्ण के लिए कुछ बोल दे, तब हम लोगों को वार करना चाहिए। अन्यथा अगर स्वयं की बात हो तो हमको सहन करना चाहिए। ठीक है माता जी, आई होप मैं समझा पाई। हाँ माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।